हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे सीरीज को, चैप्टर 6 को सीआरपीसी का। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज फिर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे ही, और चैप्टर 6 के रिमेनिंग प्रोविजन पे हम लोग बात करेंगे। आज इस लेक्चर में लोग बात करने वाले हैं मिसलेनियस पार्ट पे चैप्टर 6 का। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने समन से रिलेटेड प्रोविजन, वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन, प्रोक्लामेशन से रिलेटेड प्रोविजन, अटैचमेंट से रिलेटेड प्रोविजन, सभी प्रोविजंस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग जानने वाले हैं सेक्शन 87 से 90 के बारे में चैप्टर 6 का, और ये कंक्लूडिंग सेशन होगा जिसमें आपका चैप्टर 6 सीआरपीसी का खत्म हो जाएगा। मतलब आपका चैप्टर 6 भी खत्म हो गया सीआरपीसी का। वीडियो को, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 87 का। तो सेक्शन 87 कहता है कि ऐसे कौन कौन से परिस्थिति है जब कोर्ट समन इशू किए बिना ही वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दे, या समन के साथ साथ ही व्यक्ति के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो जाए कोर्ट के द्वारा, है ना। तो इस बात की जानकारी आपको सेक्शन 87 देता है। तो अब बात होता है कि वो परिस्थिति क्या है। तो सबसे पहला कि प्रक्रिया समझिए सेक्शन 87 का कैसे क्या होता है। तो कहता है सेक्शन 87 की अगर कोर्ट को यह लगता है कि व्यक्ति जिसके खिलाफ समन इशू होगा वो फरार है, या कोर्ट को यह लगता है कि अगर उस व्यक्ति के खिलाफ समन इशू हुआ उसकी उपस्थिति को इंश्योर करने के संबंध में बिफोर कोर्ट, तो वह उस समन को क्या करेगा, डिसओबे करेगा। तो कोर्ट क्या करेगी, रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद, अपने ओपिनियन को लिखित रूप देने के बाद, समन के बदले या समन के साथ साथ ही वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर देगी उस व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है। अब देखिए कुछ और सर्कमस्टांसेस समझिए कि कब वारंट ऑफ अरेस्ट व्यक्ति के खिलाफ जारी हो जाएगा बिना समन जारी किए हुए ही, या फिर समन और वारंट एक साथ जारी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर व्यक्ति जिसके खिलाफ समन इशू हुआ, डेट फिक्स्ड हुआ समन में, लेकिन कोर्ट को समन जारी करने के बाद और उस व्यक्ति के उपस्थित होने से पहले ही लग गया कि वो फरार हो सकता है, तो फिर यहां भी कोर्ट क्या करेगी, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर देगी उसके खिलाफ। अगर कोर्ट को यह लगता है कि समन जिस व्यक्ति के खिलाफ जारी हुआ है, अगर यह प्रूव्ड हो जाए कि वह समन उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, ड्यूली प्रूव्ड हो जाए यह बात, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट यहां मान लेगी कि वो डिसओबे किया है समन को, और इस परिस्थिति में भी उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो जाएगा कोर्ट के द्वारा उसकी उपस्थिति को सिक्योर करने के संबंध में। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको सेक्शन 87 देता है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 88 पे आते हैं। सेक्शन 88 कहता है कि कोर्ट जो है, जो कोर्ट जारी कर रही है वारंट ऑफ अरेस्ट, वह कोर्ट उस व्यक्ति से बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकती है, चाहे सियोरिटी के साथ या विदाउट सियोरिटी। किस बात के लिए, कि वह उस वारंट ऑफ अरेस्ट पे अपने आप को बिफोर कोर्ट उपस्थित रखेगा, या जिस भी कोर्ट में मामला जाएगा, ट्रांसफर होगा, उस कोर्ट में अपने उपस्थिति को दर्ज कराएगा। इस बात के लिए बॉन्ड उससे एग्जीक्यूट करवाएगी कोर्ट, जिस कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया था। अब यहां जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, विद सियोरिटी भी हो सकता है या फिर विदाउट सियोरिटी भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन 89 पे। सेक्शन 89 कहता है कि जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है, माफ करिए 88 के तहत, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है सेक्शन 88 के तहत, अगर वो बॉन्ड ब्रीच हुआ तो फिर यहां पे जो कोर्ट ने जारी किया था वारंट ऑफ अरेस्ट, वह कोर्ट व्यक्ति को जिसके खिलाफ जारी हुआ है वारंट ऑफ अरेस्ट, उसको अरेस्ट कर लेगी। किस ग्राउंड पे, कि उसके द्वारा दिए गए बॉन्ड का उसने क्या किया, ब्रीच किया है। तो ये होगा किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 89 के तहत। अब आते हैं चैप्टर 6 के लास्ट सेक्शन पे।
जो है सेक्शन 90। सेक्शन 90 बताता है कि जो भी प्रावधान का जिक्र किया जा रहा है समन और वारंट ऑफ अरेस्ट से चैप्टर 6 में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, जिस भी प्रावधानों का जिक्र किया गया है चैप्टर 6 में सीआरपीसी का, जिसका संबंध समन या वारंट ऑफ अरेस्ट से है, वो सभी प्रावधान का संबंध है उस समन वारंट ऑफ अरेस्ट के इशुएंस से, उसके एग्जीक्यूशन से, उसके सर्विस से। ये सभी प्रावधान हर उस समन, हर उस वारंट ऑफ अरेस्ट पे अप्लाई होगा जो होता है जारी सीआरपीसी के किसी भी अन्य प्रावधान से। मान लीजिए कि सीआरपीसी के चैप्टर 6 को छोड़ के किसी अन्य प्रावधान से समन या वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो रहा है, तो उस समन और वारंट ऑफ अरेस्ट पे जो चैप्टर 6 है वो अप्लाई होगा। इस बात की जानकारी आपको सेक्शन 90 देता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया चैप्टर 6 को, और इस तरीके से आपका सीआरपीसी का चैप्टर 6 भी खत्म हो गया। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 87 से 90 के प्रोविजन को अच्छे से समझा, बारीकी से जाना। दोस्तों, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी होता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज, जिसका नाम मेरे यूट्यूब चैनल के नाम पे ही है, जो है लॉइज लाइफ। जल्दी फॉलो करें। अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे बताएं, मैं आपको उसका निवारण बताऊंगा। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।